रमन बल्ला से मेरी अपनी पर्सनल बहुत ज़्यादा बेहतर ताल्लुकात हैं, इसलिए मेरी उनसे मुलाकात जरूर हुई। हमें भारतीय जनता पार्टी डूबता हुआ जहाज है और तो हमारी लड़ाई विचारों की है, लड़ाई विचारों की है। देशभक्त हम भी हैं, देशभक्त तुम भी हो, देखते हैं जनता किसका साथ देती है। शास्त्री जी, आपने एक बताया जा रहा है कि कहीं आपको जो है भारतीय जनता पार्टी में एक अच्छी पोजीशन नहीं दी गई, कहीं आपने कुछ कारण तो नहीं भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया? फ्यूचर में आप कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं अगर आप वहाँ पे भी आपको उनकी नीतियाँ कुछ देर बाद अच्छी नहीं लगती हैं तो क्या आप कांग्रेस को भी छोड़ देंगे या उसके बाद कोई अन्य पार्टी? कल की बातें पुरानी रस्ते नए दौर में लिखेंगे हम भारतीय जनता पार्टी सर नहीं कहा। वो कहानी सर अब तो अधूरी रहेगी, अब क्या लगता है आपको इसके बाद? अपनी कार्य प्रणाली में विफल हो चुके हैं। भाजपा में लोगों के मुद्दे हल नहीं कर सकते हम, भाजपा में काम करने की इतनी क्षमता नहीं है जहां जाकर हम काम करवा सके। यही। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी समाचार और इस वक्त हमारे साथ फिर से एक और बार जुड़ चुके हैं शास्त्री जी। ये वही शास्त्री जी हैं जो और अपने बयानों को लेकर भी काफी ज्यादा चर्चा में रहते हैं। लास्ट टाइम हमने जो इंटरव्यू किया था तब ये भारतीय जनता पार्टी में ताल्लुकात रखते थे और भारतीय जनता पार्टी के कुछ मुद्दों को लेकर हमने इनसे बात की थी। और अब जो है शास्त्री जी ने कल ही भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया है। क्या लगता है जनता को भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के शास्त्री जी कौन सी पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। शास्त्री जी, आपका स्वागत है डीडी समाचार में। शास्त्री जी, आप बताएंगे कि आप जो है आपने हाल ही में जो है भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया और अब आप कौन सी पार्टी में जाने जा रहे हैं? देखेंगे जो पार्टी युवाओं के लिए काम करे। जम्मू कश्मीर में एक मुद्दा बहुत बड़ा है फायर एंड इमरजेंसी का, डेली बेसिस का। बहुत सारे लोग जो हैं इस समय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और काम नहीं हो पा रहा है। शास्त्री जी, अगर ऐसा देखा जाए तो अगर आप भाजपा में थे, भाजपा में भी इन मुद्दों को लेकर तो बात की जा सकती थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास दिलाया था, कमेटियां गठित की, बहुत कुछ किया, समय दिया, 1 महीना 2 महीना डेली बेसिस वालों को समय दिया गया और फायर एंड इमरजेंसी को भी समय दिया गया। बहुत सारे लोगों को समय दिया गया, एलजी प्रशासन द्वारा भी समय दिया गया। कहीं भी वादे पूरे नहीं हुए हैं। युवाओं में इस समय रोष है, युवा बहुत ही सहानुभूति के साथ बैठे हुए हैं, विश्वास के साथ बैठेंगे, उनके काम होंगे। लेकिन जब तक जम्मू कश्मीर में एक स्थिर सरकार नहीं होगी, जम्मू कश्मीर के मुद्दे हल नहीं होंगे, तब तक जम्मू कश्मीर को कोई नई दिशा नहीं मिलेगी। नहीं सर, लेकिन अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी अगर देखा जाए तो इस वक्त हिंदुस्तान की हुकूमत में है और सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है। अगर वहाँ पे जाके अगर मुद्दे सॉल्व नहीं तो आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र के लिए काम जरूर कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को चाहिए, लड़ाई विचारों की है, मतों की, मतभेद आपस में होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी रोजगार देने में सक्षम नहीं है। जम्मू कश्मीर में रोजगार की स्थिति बहुत खराब है। इन चीज़ों को लेकर युवाओं में रोष देखकर मैंने भारतीय जनता पार्टी का काम छोड़ा। शास्त्री जी, लेकिन जब आपने ज्वाइन किया था क्या लग रहा था आपको कि जब आपने भारतीय जनता पार्टी को बड़े चाव से ज्वाइन किया था, आपने माथा टेका था और आपने कई शब्दों का प्रयोग किया था, पर क्यों आज आप उन शब्दों को कहीं ना कहीं नजरअंदाज करते हुए? कोई व्यक्ति जाता है, मैं इतना बड़ा पॉलिटिशियन नहीं था, लेकिन पॉलिटिशियनों के साथ रहकर पॉलिटिक्स सीख चुका हूँ। जब कहीं कोई जाता है तो उसका मान सम्मान करता है, दिल से करता है, गहराइयों से करता है। हमने मान सम्मान किया, हम संस्कारी हैं, हमने किया है। और भारतीय जनता पार्टी से कोई हमारा रोष नहीं है। बस भारतीय जनता पार्टी विफल होती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की नीतियों पर खरी नहीं उतर पा रही, जिसमें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दूसरा विकल्प जो है जम्मू कश्मीर को मिलना चाहिए, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर को मोड़ पा रही है। शास्त्री जी, आपने कहा कि आप जो है अभी राजनीति सीख रहे हैं, आप राजनीति के लिए नहीं, पर आपने पहले भी आप जो है भारतीय जनता पार्टी में थे, उसके बाद आपने जो है आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और अब जो है आप शायद लगता है कि आप जो सुर्खियां बता रही हैं कि आप जो है रमन बल्ला की पार्टी में कांग्रेस में ज्वाइन होने वाले हैं। क्या ये सच है? रमन बल्ला जी एक बहुत बड़ी शख्सियत है जम्मू कश्मीर की। मेरे बहुत सारे नेताओं से, बड़े बड़े नेताओं से ताल्लुकात हैं, उठना बैठना है। रमन बल्ला जी से मेरी विशेष बैठक हुई थी जब मैंने ज्वाइन दिया, उनसे बात हुई तो उन्होंने पूछा क्या कारण है, क्यों आप भाजपा को छोड़ रहे हैं। तो मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी
डेली वेजेस के बारे में नहीं सोच रही है, कुछ नहीं कर रही, तो क्या आप आने वाले समय में अगर आपकी सरकार बनती है तो क्या ये मुद्दे हल हो सकते हैं? क्योंकि वो रेवेन्यू में रहते हुए विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। पार्टियों में रहना, पार्टियों की हर पार्टी की अपनी अपनी विचारधारा है, लेकिन हर नेता का, हर गदावर नेता का कद होता है, और वो रमन बल्ला में देखा गया है। रमन बल्ला ने बहुत सारे काम किए हैं, उनका रास्ता खुला हुआ है, वहाँ पर कोई ये नहीं है कि आपका रास्ता रोकेगा, क्या करना है वहाँ पर। कहीं आपको ऐसा लग रहा था कि भाजपा में जो है आपका रास्ता रोका जा रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोगों का काम करने में सक्षम नहीं हो पा रही है। भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार के साथ कहीं भी बैठ नहीं रही है, जिसके कारण बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं। मैंने कहा ना, जब कोई विफल हो तो उसे हार मान लेनी चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी में युवाओं का भविष्य अच्छा होगा। हम काम करने के लिए आए हुए हैं, युवाओं के लिए काम करेंगे, युवाओं के लिए आवाज़ उठाएंगे, डेली विजर्स के लिए आवाज़ उठाएंगे। और ये भी विश्वास दिलाता हूँ कि रमन बल्ला जी ने ये भी कहा है, हम भी कद रखते हैं छोटा मोटा, और रमन बल्ला जी की जैसे सरकार बनती है कांग्रेस की जम्मू कश्मीर में, तो रमन बल्ला जी से हम काम करवाएंगे। हमने पहले भी रमन बल्ला जी से बहुत काम करवाए थे और उन पर वो खरे भी उतरे। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में अगर इस समय सब मैजिस्ट्रेट लगे हुए हैं, तो सर मैं आपको रोकने की कोशिश करूंगा। अगर आपने पहले भी काम करवाए थे, फिर क्या कारण रहे? आपने खुद कहा कि आपने जो, हमें लगता था युवाओं पर, बिल्कुल हमें लगता था युवाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी अच्छा कार्य करेगी। कहीं ऐसा तो नहीं शास्त्री जी, कहीं जो है आप बार बार जो दल बदल रहे हैं अपने फायदे के, निजी फायदे के लिए या आवाम के लिए आप बार बार दल बदल रहे हैं? कोई भी ये जो है आप जनता के सामने अगर मैं निजी फायदे के लिए दल बदलता तो आम आदमी पार्टी में अच्छी पोजीशन में, भारतीय जनता पार्टी अगर छोड़ रहा हूँ तो मैंने भारतीय जनता पार्टी में कोई रोष नहीं प्रकट किया। बस भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर लेकर उतरी थी, विकास के मुद्दे से बढ़ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी रोजगार नहीं दे पा रही है और युवा नहीं सर, कहीं ऐसा भी बताया जा रहा है, हमने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सुना, जो आपने कई अन्य चैनल्स पे दी, वहाँ पे ऐसा भी पत्रकारों द्वारा बताया जा रहा है कि कहीं आपको जो है भारतीय जनता पार्टी में एक अच्छी पोजीशन नहीं दी गई, कहीं आपने कुछ कारण तो नहीं भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया? ना ही मैं पोजीशन के लिए भारतीय जनता पार्टी में आया था, मैं अपने दम पर जाना चाहता हूँ, मुझे अपनी पहचान है। पोजीशन के लिए कोई बात नहीं, मैं छोटे छोटे काम करता रहता हूँ, जनता के बीच में रहता हूँ, बहुत सारे काम, छोटे छोटे जो मुद्दे हैं, मूलभूत सुविधाएं, लोगों के साथ काम करने की क्षमता रखता हूँ। भारतीय जनता पार्टी अपनी कार्य प्रणाली में विफल हो चुकी है। भाजपा में लोगों के मुद्दे हल नहीं कर सकते हम, भाजपा में काम करने की इतनी क्षमता नहीं है जहाँ जाकर हम काम करवा सके। यही कारण थे हमने भारतीय जनता पार्टी से जय श्री राम कहा। सर क्या लगता है आपको, अगर आपने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया तो क्या लगता है आपको, अगर आप कांग्रेस में जाते भी हैं, क्या लगता है आपको कि कांग्रेस जो है जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बना पाएगी? कांग्रेस का इतिहास है, कांग्रेस ने काम किए हैं, कांग्रेस काम करती आई है, उसकी अपनी नीतियां हैं। कांग्रेस ने किसानों को बहुत सारा सहयोग दिया है। कांग्रेस ने कई बार किसान क्रेडिट कार्ड माफ़ किए, सब्सिडियां दी, सिलेंडर सस्ते रखे, सब्सिडी, और भाजपा ने सब्सिडी को समाप्त की, लेकिन कुछ जगहों पर सब्सिडी रखना भी जरूरी थी। इसमें भारतीय जनता पार्टी अच्छे ढंग से काम कर सकती थी, लेकिन गरीबों की सब्सिडी मार कर भी भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों का गला घोटा है। उसमें कुछ न कुछ, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस समय खरी नहीं उतर पा रही है। मतलब आपका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो दावे कर रही है कहीं ना कहीं उन पे खरी नहीं कर पा रही, जो उनको काम करने चाहिए वो काम। डेली बेसिस के मसले को लेकर कमेटी बनाई गई, फायर एंड इमरजेंसी के लिए कुछ 1-2 महीने का वक्त माना गया, 2013 में वो घोटाला हुआ था। बहुत सारे जेके एसएसपी को लेकर, ये सारी चीज़ें जो हैं जम्मू कश्मीर में एक बड़ा मुद्दा बनी हुई है। जम्मू कश्मीर में रोजगार है ही नहीं, तो अब कब तक हम युवाओं को धोखा देकर, झूठे वादे कर भाजपा की प्रशंसा करते रहें? मतलब शास्त्री जी का ये कहना है कि हम कब तक जो है झूठी प्रशंसा भाजपा की करें। शास्त्री जी एक और सवाल आपसे कि अगर आप अभी कांग्रेस में जा रहे हैं, अभी सुर्खियों से पता लगा है, हवा चली है कि आप जो है कांग्रेस में जा रहे हैं, कई लोगों के ये भी प्रश्न है कि शास्त्री जी को कहीं ना कहीं जो है राजनीति अभी सीखने में काफ़ी ज़्यादा समय और लगेगा, क्या फ्यूचर में आप कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं, अगर आप वहाँ पे भी आपको उनकी नीतियाँ कुछ देर बाद अच्छी नहीं लगती हैं, तो क्या आप कांग्रेस को भी छोड़ देंगे या उसके बाद कोई अन्य पार्टी? देखिए, मैं भाजपा को भी नहीं छोड़ना चाहता था,
भाजपा एक बड़ा विश्व स्तरीय संगठन था। भारतीय जनता पार्टी कोई छोटी पार्टी नहीं है जी। जम्मू कश्मीर में 4 विधानसभाएं हैं। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में बैठे बड़े सभी लीडर्स को जम्मू कश्मीर में इंटरेस्ट नहीं है। ये साफ सिद्ध होता है कि जम्मू कश्मीर में वो कहीं पर ध्यान देना चाहते ही नहीं हैं। जम्मू कश्मीर को वो सीरियस ले ही नहीं रहे हैं। जम्मू कश्मीर में चुनाव होना जरूरी थे। 370 टूटी कोई बात नहीं, 35 से टूटी कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम जम्मू कश्मीर को रोजगार तो दें। रोजगार की जरूरत है जम्मू कश्मीर में, युवाओं को जरूरत है। पीढ़ी दर पीढ़ी कांग्रेस ने रोजगार दिया था, कांग्रेस ने रोजगार दिया है। कमियां हर पार्टी में होती हैं, कमियों के साथ चलना भी चाहिए, लेकिन पीठ नहीं दिखानी चाहिए। आखिरकार रोजगार क्यों नहीं है, इस पर कहीं ना कहीं अपना उल्लेख तो कीजिए। कहीं ना कहीं आपको अब लगता है कि कांग्रेस से आपको आश्वासन है कि कांग्रेस जो है जल्द ही जम्मू कश्मीर के मुद्दे को हल करेगी? मैंने कहा ना, मैं अब सियासत सीख चुका हूँ इनके बीच में रहकर। मैंने रमन भल्ला जी के साथ बैठकर काफ़ी देर तक चर्चा की है। 2 दिन मेरी चर्चा हुई है, 2 दिन बैठक हुई है रमन भल्ला जी के साथ। और हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर लीडर थे 2-4, गिरीश राजादा थे, और बहुत सारे मित्रों के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर पर चर्चा हुई। और रमन भल्ला कदर रखते हैं, उन्होंने काम किए हैं, उसी चीज़ को लेकर मैंने उनसे हाथ मिलाया है। और कांग्रेस में अब जाना है या नहीं जाना है वो अभी मैंने डिसाइड नहीं किया। मैं बड़े पॉलिटिकल बात की बात है, बहुत सारे पॉलिटिकल संगठन मेरे साथ चल रहे हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल संगठनों का मेरे पर आशीर्वाद है। मेरे साथ बहुत सारे पॉलिटिकल संगठन मेरे साथ चल रहे हैं, और उन पॉलिटिकल संगठनों की वजह से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो मैं यही कहूँगा कि कांग्रेस जो है देश के लिए काम कर रही है। हम कोई फोन आए उसी वक्त उठाते हैं। किसी भारतीय जनता पार्टी के बड़े कार्यकर्ता ने हमारा फोन नहीं उठाया। आपके सामने अभी हम केंद्र में फोन करेंगे, प्रियंका गांधी जी को फोन उठाएंगे या उनका पीए फोन उठाएगा और उत्तर देगा। मतलब कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी खाली जो है ग्राउंड पे अपनी रियलिटी दिखाते हैं, लेकिन असल में वो काम नहीं हो। देखिए, नजरअंदाज करने की कोशिश हो रही है, हो सकता है मुझे लगा हो। तो हमारी लड़ाई विचारों की है, लड़ाई विचारों की है। देशभक्त हम भी हैं, देशभक्त तुम भी हो, देखते हैं जनता किसका साथ देती है। शास्त्री जी, आपने एक और कहा था कि मेरे लास्ट इंटरव्यू में आपने कहा था कि छोड़ो कल की बातें पुरानी रस्ते नए दौर में लिखेंगे हम। भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं कहा वो कहानी सर अब तो अधूरी रहेगी। अब क्या लगता है आपको इसके बाद? देखते हैं आने वाला समय क्या बताता है। फिलहाल मुझे लगता है कि आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी डूबता हुआ जहाज है, और भारतीय जनता पार्टी विफल हुई है। कुछ मुद्दे जरूर थे जिनको उन्होंने बखूबी निभाया। हर पार्टियों में कमियां होती हैं, मैंने कहा है, लेकिन कांग्रेस के समय में गरीब लोगों को जरूर राहत मिलती थी, जो राहत इस समय लोगों को नहीं मिल रही है। उस पर कहीं ना कहीं गंभीरता से काम करने की जरूरत है। अगर भाजपा करके बहुत अच्छी है, अब मेरा यह अंतिम फैसला होगा। मैं जहाँ भी जाऊँगा सोच समझ कर जाऊँगा और आराम से बैठूंगा और काम करूँगा। जहाँ पर काम करने की छूट होगी, जहाँ पर काम करने दिया जाएगा, जहाँ पर जनता की आवाज़ बनेगी, हम उस संगठन में बैठेंगे। मेरे साथ बहुत सारे पॉलिटिकल संगठन मेरे साथ हैं। रमन भल्ला से मेरी अपनी पर्सनल बहुत ज़्यादा बेहतर ताल्लुकात हैं, इसलिए मेरी उनसे मुलाकात जरूर हुई। नमस्कार, दीजिए मुझे इजाज़त कैमरामैन रोहित शर्मा के साथ।